जिनके लिए आप काफी देर से बैठे हुए उस खतीब तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, जुर्रत कर रहा हूं, हिम्मत कर रहा हूं, जिसकी तकरीर, जिसका चर्चा, जिसका शोहरा, जिसकी गुफ्तगू आम और खास की कमान में होती है। तो लीजिए एक शानदार, जानदार, पुरबहार, बरकबार, शोलाबार, धुआंधार, अरे बोलो ना मेरे यार, एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक बोलबला अंगेज, धमाका खेज, फिक्र अंगेज, हैरत अंगेज, नसीहत आमेज तकरीर करवाने जा रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद महारत ताम रखने वाला एक मुनफरिद लबो लहजा के मुकर्रिर, बड़े ही अदब के साथ माहिर वेदो कुरान, तर्जुमान इस्लाम जनाब हजरत मौलाना अब्दुल माजिद साहब चतुर्वेदी कासमी, जनरल सेक्रेटरी सदर शांति संदेश केंद्र पटना। मैं हजरत से मुअद्दबाना दरखास्त करता हूँ कि हजरत वाला माइक पर आए और अपने ईमानी, इरफानी, हक्कानी, नूरानी बयानात से हम सामाईन को महसूस फरमाए। इस शेर के साथ हजरत वाला का इस्तकबाल कि गले में इश्क़ रिसालत का तौक़ रखता है, खिदमत दीने रिसालत का ज़ौक़ रखता है, और हमारे उलमा का मकसद है दीन की तबलीग, वरना कौन खिताबत का शौक रखता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व करीमना मौलाना मुहम्मद व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यो मामजमनादिं च विद्धि लोकमहेश्वरम्। असम्मूढस्समर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः। प्रम्भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। यो नः पिता जनित यो विधाता धामानि वेदुग्नानि विश्वा। यो देवनाम नामधा एक एव तं संप्रशनं भुवनायन्ति अन्या। मुख्तरम हाज़रीन, नाज़रीन, सामईन, काबिले क़द्र उलमाए किराम, स्टेज पर बैठे सदर जलसा, मुंतज़िमीन जलसा, तलबा और तालिबात, पर्दे में बैठी प्यारी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारी बड़ाई, सारी तारीफें, सारी जय जयकार है उस मालिक के लिए जिसने हम सब के लिए धरती को बिछौना और आकाश को छत बनाया। दरूदो सलाम हो अंतिम संदेष्टा आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और अत्यंत
कृपा हो उन तमाम नेक भक्तों और बंदों पर जो अपने परमात्मा परमेश्वर और अल्लाह के दीन और धर्म को पहुंचाने और बताने के लिए अपने तन मन धन सबों की बाजी लगाते हैं। साथ ही मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हयातपुर की आवाम को, खुसूसन मदरसा तजवीदुल कुरान अशरफिया तजवीदुल कुरान के असातिज़ा और जिम्मेदारान को कि माशाअल्लाह आप हजरात ने बहुत संजीदगी के साथ और बड़ी अच्छी कामयाबी हासिल की है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इसमें खूब बरकतें नाजिल फरमाए और सबों को खूब हिम्मत और हौसला अता फरमाए। दोस्तों, मैंने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान पढ़ा है। वेद का 2-3 मंत्र और गीता का 2 श्लोक आपके सामने रखा है। इन तमाम की रोशनी में मैं 2 चंद बातें आप हजरात के सामने रखूंगा इंशाअल्लाह, इस उम्मीद के साथ कि बात खत्म करने से पहले भले घड़ी का 12 तो पहले ही बज चुका है, लेकिन सामईन का 12 न बजे, इसी उम्मीद के साथ बात रखूंगा इंशाअल्लाह। देखिए, जिस मुनासिबत से आज का प्रोग्राम रखा गया वो जलसा दस्तारबंदी है। निस्बत का बहुत बड़ा फर्क होता है और निस्बत का बहुत बड़ा रिजल्ट और उसकी बड़ी अहमियत होती है। जिस किताब को इन बच्चों ने याद किया है, जिस किताबों का हिफ्ज़ किया है, वो किताब पूरी कायनात में एक लौती किताब है, वाहिद किताब है कि जैसे ही उसका पन्ना खोलते हैं तो पहले ही पेज पर, पहले ही सफ़े पर यह चैलेंज मिलता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। यही वो किताब है, यही वो पुस्तक है, यही वो ग्रंथ है जिसमें तनिक बराबर कोई झोल नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई शुभा नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है। वरना दुनिया में जितनी किताबें पाई जाती हैं, कोई भी किताब का लेखक, किताब का मुसन्निफ और राइटर उसकी मजाल नहीं है कि वो अपने पहले पेज पर ये दावा करे कि इस किताब में कोई संदेह और शक नहीं है। तकरीबन 1500 वर्षों से, 1500 सालों से ये चैलेंज कुरान के सफ़े पर आता रहा है, आता रहा और आज भी मौजूद है। उस किताब को इन बच्चों ने अपने सीने में सजाया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इन बच्चों को और इनके वालिदैन और इनके असातिज़ा को, साथ में आप तमाम शुरका और सामईन को भी, कि अगर कोई बच्चा हिफ्ज़ करता है, कोई बच्चा तैयार होता है, तो उसमें एक शख्स का रोल नहीं होता, बल्कि सबों का छोटा मोटा ताउन जरूर मिलता है। अल्लाह करे कि हम सबको अल्लाह अपनी किताब, अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा ले। मेरे दोस्तों, जिस किताब को इन बच्चों ने हिफ्ज़ किया है, उस किताब के कुछ मुतालबात हैं, उस किताब के कुछ तकाज़े और उसके हुकूक हैं, जिसे हम और आप कुरान मजीद कहते हैं। उसके बुनियादी तौर पर 4 हुकूक हम सब ज़हन में रखें। नंबर 1, कुरान मजीद की तालीम, कुरान मजीद को ठीक से पढ़ना, अच्छे लबो लहजा और उसलूब और तरीके से पढ़ना, यह कुरान का पहला हक। देखिए, जिन लोगों की शादियां हो चुकी हैं, वो अगर अपनी बीवियों को तुम तड़ाक करके बुलाते हैं, तो बीवी के दिल में भी रिस्पेक्ट और इज्जत नहीं होती बहुत ज्यादा। जैसे, ए तुम सुनो इधर, तुमने काम नहीं किया, तुम किधर गई, अगर इस अल्फाज से बीवी को बुलाते हैं तो बीवी भी समझती है कि ऐसे ही जैसे सबको बुलाता है वैसे मुझे भी बुलाता है।
लेकिन अगर आप कहें कि आप इधर सुनिए, आपके लफ्ज से खिताब करें, तो आप बताइए बीवियों के दिल में इज्जत बैठेगी नहीं बैठेगी? पूरी मजलिस खामोश है ना? अगर इज्जत के साथ, अदब के साथ बुलाया जाए तो उसके दिल में अदब जागता है, उसके दिल में कदर बढ़ती है, अहमियत बढ़ती है, इज्जत बढ़ती है। हर आदमी इज्जत को चाहता है, अदब को चाहता है, रिस्पेक्ट को चाहता है। मेरे दोस्तों, इन बच्चों ने जो कुरान मजीद को हिफ्ज़ किया है, अगर इस किताब का कोई मुतालबा है कि मुझे अच्छे से पढ़ा जाए, तो इस किताब का मटेरियल, इस किताब की आज़मत और इस किताब की बरकत हमारे दिलों में अच्छे से आ जाएगी इंशाअल्लाह। तो इसका पहला हक है कि अच्छे से इसकी तिलावत की जाए, अच्छे से पढ़ा जाए। नंबर 2, जो हमने पढ़ा है कुरान में उसको समझा जाए कि इसमें अल्लाह कह क्या रहा है, अल्लाह कुछ पैगाम दे रहा है कुरान मजीद के जरिए, तो उसका माना और मतलब समझना भी कुरान का दूसरा हक है। तीसरा, अगर आपने पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो उस पर अमल करना भी दूसरे की जिम्मेदारी नहीं, पहले हमारी जिम्मेदारी। ये तीसरा हक। और चौथा कुरान का हक ये है कि जिसके दिल दिमाग तक कुरान का पैगाम पहुंच गया है, वो पैगाम उन दिलों और दिमागों तक ट्रांसफर कर दे जहां तक नहीं पहुंचा। अब सुनो मेरे भाई, ओए हयातपुर के नौजवान, गौर से सुनो। आजकल हमारे देश में, भारत में, हिंदू समाज में ये चर्चा चलता है, ये बात चलती है कि कुरान मजीद वो किताब है जिससे मुसलमानों को एक पावर मिलता है आतंक मचाने का, फसाद मचाने का, बिगाड़ पैदा करने का, इसलिए कुरान को खत्म कर दो। ये बात चल रही है कि नहीं? सुना आप लोगों ने? तो जिनके दिलों में, जिनकी जबान पर ये बातें चल रही है, इन मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि कुरान के पैगाम को उन दिलों तक लेके जाए, पहुंचाए, ताकि उनके दिलों की गंदगियां दूर हो, उनका दिल साफ हो, कुरान का नूर वहां भी पहुंचे। कुरान मजीद खुद ऐलान करता है, अल्लाह ताला फरमाता है, किताबुन अनज़लनाहु इलैका, ये किताब मैंने आपके पास ऐसे ही सजाने के लिए नहीं भेजा, इसलिए भेजा है लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, कि तुम अंधेरे से रोशनी की तरफ लेकर के आओ। मुसलमानों, कुरान का पैगाम आप तक पहुंचा है, आपके बच्चों तक पहुंचा है, आपकी बच्चियों तक पहुंचा है, आपके आबाओ अजदाद तक पहुंचा है। तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उन लोगों को जिनके दिलों तक कुरान का पैगाम नहीं पहुंचा है, उनको बताने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी होती है। अगर हम मुसलमान नहीं बताएंगे तो भारत का हिंदू मुसलमान को गद्दार कहेगा, बेवफा कहेगा। अगर हम पहुंचाएंगे तो उनके जबान से गद्दारी की बात, बेवफाई की बात नहीं आएगी। अभी देखिए, हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने रामलीला मैदान में बयान पेश किया। वो बयान गलत नहीं था, इस बात को समझने की जरूरत है। कुरान मजीद ऐलान करता है, कान नासु उम्मतन वाहिदा, कभी जमाना ऐसा था कि इस धरती पर बसने वाले सारे के सारे इंसान एक ही खानदान, एक ही कबीला, एक ही जमात थी। फतफर्रकू बैनहुम ज़ुबुरा, लोगों ने आपस में तफरका डाल दिया। अब मामला यह है, कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरहून, सारी जमातें, सारी तहरीकें, सारी तंजीमें अपने अपने पास एक एक धर्म बना करके बैठा है और वो समझता है कि यही ठीक है, यही ठीक है। ये बात तो कुरान में हज़रत मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहू ने कुरान मजीद की उस आयत से यहाँ के लोगों का रिश्ता जोड़ने की कोशिश की। अब आप देखें, कुरान में एक जगह नहीं, बेशुमार मकामात पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नाम आया है। ये जो लफ्ज है, ये जो शब्द है आदम,
इसका माना अगर आप तलाश करेंगे उर्दू डिक्शनरी में तो इसका माना नहीं मिलेगा। अरबी डिक्शनरी में तलाशेंगे वहां भी नहीं मिलेगा आदम का माना क्या है। इंग्लिश डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगा, फारसी में भी नहीं है, लेकिन संस्कृत डिक्शनरी को उठाएंगे तो वहां पर इसका माना मिल जाता है। ये दो चीजों से मिलकर बना है, आदि मानव। आदि का मतलब होता है पहला, प्रथम, फर्स्ट, अव्वल, और मानव का मतलब होता है इंसान। इन दो चीजों से मिलकर बना है आदि मानव, दोनों से मिलकर बना है आदम। तो सबसे पहले इंसान कौन थे? ये मोहल्ले का बोली तो कौन थे भाई? आदम अलैहिस्सलाम। उसी को संस्कृत भाषा में कहते हैं आदि मानव, और उर्दू, फारसी और अरबी भाषा में कहते हैं आदम। वो उसी पहले शख्स को कुरान ने आदम कहा है और उसी को संस्कृत में आदि मानव कहा है। हम जितने इंसान धरती पर हैं, हम सब के सब उसी की संतान हैं। इस बात का उल्लेख और चर्चा जिस तरह से कुरान मजीद में है, उसी तरह से वेद में भी है। वेद में ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 3 मंत्र नंबर 10 के अंदर है, यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानाम अनामधा एक एव तम सब प्रश्नम पुनायत्यनिया। इस धरती पर जितने मानव हैं, जितने इंसान हैं, सब एक माता पिता की संतान हैं और सब के सब एक क्रिएटर, एक खालिक के बनाए हुए मखलूक। वो एक खालिक ऐसा है कि उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, उसका सब पर अधिकार है। ना उसकी कोई संतान है, न वो किसी की संतान है। सब लोगों को अंत में उसी के पास जाना है। वेद में भी है और कुरान में भी है। मगर अफसोसनाक बात यह है कि हमारे हिंदू समाज के लोग वेद को पढ़ते नहीं, इस वजह से वेद का इल्म नहीं। वो समझते हैं कि मुसलमान दूसरी मखलूक और हम दूसरी मखलूक। नहीं, हज़रत मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहू ने इसी बात को पेश करने की कोशिश की है कि चाहे तुम हिंदू रहो या मुसलमान, ईसाई रहो, आस्तिक रहो या नास्तिक, जो कोई भी हो, हम सब एक माँ बाप की संतान और औलाद है। इसमें कहां झगड़ा है? कहीं झगड़ा नहीं है। दूसरी बात उन्होंने पेश की कि उस पहले व्यक्ति ने, आदि मानव आदम ने, जिस मालिक की और जिस खुदा की भक्ति की है, वो मालिक कौन है? वो एक अकेला है जिसका कोई आकार नहीं है, जो हर जगह मौजूद है। इस बात को श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में बड़े अच्छे से परिचय कराया। सुनिए जरा गौर से। उन्होंने कहा, यो माम जमनादिम च वित्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्त्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। जो शख्स अपने पालनकर्ता को, अपने परमात्मा को, अपने मालिक को अजन्मा मानेगा, चवित्ति लोक महेश्वरम, और पूरे संसार का पालन करने वाला रब मानेगा, ऐसा मानने वाला व्यक्ति बुद्धिमान है, अक्लमंद है। और ऐसा मानने से सर्व पापै ही प्रमुच्यते, सारे गुनाहों से मुक्त हो जाता है, आजाद हो जाता है। उन्होंने क्वालिटी बताई उस मालिक की कि जो उसको अजन्मा मानेगा, पैदा न होने वाला मानेगा, उसका सारा गुनाह मिट जाएगा। और इसी बात को अंतिम ग्रंथ कुरान मजीद ने इस तरह से बयान किया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद, कि वो अजन्मा है, उसका जन्म नहीं होता, उसकी कोई औलाद नहीं है, न वो किसी की औलाद है। अब देखिए, गीता जो हजारों वर्ष पहले आया और श्री कृष्ण जी ने अपने जमाने में लोगों को जो परिचय कराया उस मालिक का, तो बताया कि खुदा पैदा नहीं होता है। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना आया और कुरान उस मालिक ने नाजिल किया, तो कुरान ने अपना तारुफ खुद कराया कि कह दीजिए कुल हुवल्लाहु अहद, बता दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह सारे बादशाहों का बादशाह है। लम यलिद वलम यूलद, उसकी कोई संतान औलाद नहीं है, न वो किसी की औलाद है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और वो ऐसा मालिक है कि उसके बराबर भी कोई नहीं है। बिल्कुल इसी तरह
यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में बताया गया, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्दशः। उस ईश्वर की, उस परमात्मा की कोई सूरत नहीं है, उसकी कोई मूरत नहीं है, उसका कोई शरीर नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई ढांचा नहीं है। यस्य नाम महद्दशः, उसके नाम का माला जपना ये सबसे बड़ी नेकी है। इसी बात को आखिरी किताब कुरान मजीद ने इस तरह से बताया, लैसा कमिथलिही शै, अल्लाह वो जात है कि उसके जैसा कोई है ही नहीं। वलदिक्रुल्लाहि अकबर, और अल्लाह नाम का माला जपना सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा यश है, सबसे बड़ी नेकी है। कुरान में भी ऐसे आप देखें तो वेद में जो बातें बताई गई है सेम एज इट इज कुरान मजीद में भी बहुत सी बातें बताई गई है। तीसरी बात, वेद में बताया गया, न मार नजरियते, वो ईश्वर न बूढ़ा होता है न उसको मौत आती है। और श्री कृष्ण जी ने बताया, अव्यक्तम व्यक्ति मां पन्नम मनयन्ते मां बुद्धयः, वो अव्यक्त है, अविनाशी है, अमर है, मरता नहीं है, उसको मौत नहीं आती। कुरान मजीद ने भी बताया, कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, कि इस संसार में जितनी वस्तु हैं, जितनी चीजें हैं, सब मिट जाएंगी, सबको फना है, परंतु आपका रब कभी नहीं मरेगा, उसको मौत नहीं आती। अब जरा गौर कीजिए कि ये 3 बात याद रखें। हजरत मौलाना अशरफ मदनी साहब दामत बरकातुहू ने भरे मजमा के दरमियान ये बात कही कि हमने धर्म ज्ञानियों से पूछा तो उन्होंने ये बताया कि हमारा परमात्मा वो है और वो मालिक, उस मालिक की पूजा करते थे जो हर जगह मौजूद हो, हर चीज पर कादिर हो। और ये बातें गीता में, वेद में, कुरान में इस तरह से बताया गया है कि वो पैदा नहीं होता है, मरता नहीं है, दिखता नहीं है। कुरान ने भी कहा, ला तुदरिकुल अबसार, उसको कोई आंख देख ही नहीं सकती। अब जरा गौर कीजिए कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? ये मोहल्ला से कोई बोलिए हुआ था ना? कहाँ? हयातपुर में। कहाँ पैदा हुए थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मक्का में ना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ, अब्बा का नाम अब्दुल्ला, अम्मा का नाम आमना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त मक्का के लोगों ने देखा नहीं, देखा जब तक हयात में थे, देखा? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मौजूद हैं क्या? नहीं ना, यानी वो भी इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। अब अगर कोई पंडित जी, कोई शंकराचार्य, गर्गाचार्य, कोई बाबा जी ये बात कहे कि श्री मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईश्वर है, अल्लाह है, खुदा है, तो आप लोग बताइए ये बात सही होगी? मुंडी हिलाते हैं, जबान नहीं हिलाते हैं। अरे भाई, अगर कोई आदमी हमारे सर को काट दे और तराजू में तौले तो इस सर का वजन कम से कम 2.5 किलो तो होगा, नहीं 1.5 किलो, 2.5 किलो, 3.5 किलो तो होगा। लेकिन कोई जबान काट दे और इसको तौले तो कितना वजन होगा? 50 ग्राम। तो ज्यादा आसानी किसके हिलाने में है? 2.5 किलो का सर हिलाने में या 50 ग्राम की जबान हिलाने में? तो आप इतनी बड़ी मुंडी हिलाते हैं, इतनी बड़ी जबान नहीं हिलाते हैं, हिलाइए। अब बताइए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई गर्गाचार्य, शंकराचार्य, पंडित जी या मुफ्ती साहब या इमाम साहब या काजी साहब या मौलाना साहब को ये कहे कि ये खुदा है, तो क्या ये बात सही होगी? नहीं होगी। क्या है? इसलिए कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ, अल्लाह का जन्म नहीं होता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाई दिए, अल्लाह दिखता नहीं है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए और अल्लाह मरता नहीं है ना? बता सकेंगे ना? ठीक है। हम जिस देश में रहते हैं यहाँ पर श्री रामचंद्र जी का, श्री कृष्ण जी का नाम दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, आंधी में, तूफान में हर वक्त लिया जाता है श्री रामचंद्र जी का नाम। अब बताइए, श्री रामचंद्र जी के बाबा का नाम, अब्बा का नाम था राजा दशरथ, उनके भाई का नाम था लक्ष्मण, उनकी पत्नी का नाम था सीता। अब बताइए, श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था कि नहीं? ये मोहल्ला वाला तो खामोश है।
हुआ था। श्री रामचंद्र जी अपने जमाने में दिखाई दिए होंगे कि नहीं? अब हमारे आपके बीच में श्री रामचंद्र जी हैं क्या? अब अगर कोई पंडित जी या मौलाना साहब ये बात कहे कि श्री रामचंद्र जी ईश्वर है, अल्लाह है, खुदा है, तो आपकी अदालत क्या कहती है? ये बात सही है? काहे सही नहीं है भाई? इसलिए कि ईश्वर वो होता है जो जन्म नहीं लेता, श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। ईश्वर वो होता है जो दिखाई नहीं देता, और श्री रामचंद्र जी अपने जमाने में दिखाई दिए होंगे। ईश्वर वो होता है जो मरता नहीं है, हमेशा जिंदा रहता है, और श्री रामचंद्र जी आज नहीं है। एकदम सीधी सीधी बात है कि नहीं है? एकदम सीधी सीधा, सब किताब में मौजूद है। हजरत मौलाना अशरफ मदनी दामत बरकातुहुल आलिया ने इसी रिश्ते को रखा था उसमें कि आदि मानव ने, पहले व्यक्ति ने, पहले इंसान ने जिस खुदा की पूजा की वो खुदा एक अकेला था, जिसका उल्लेख और चर्चा जिस तरह से कुरान मजीद में है उसी तरह से गीता में भी है और उसी तरह से वेदों में भी है। देखिए अथर्ववेद कांड नंबर 2 सूक्त नंबर 2 मंत्र नंबर 1 के अंदर स एक विरदे का एवा, वो ईश्वर एक है, हकीकत में वो एक ही है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 164 मंत्र नंबर 46 में है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सच्चा ईश्वर एक है। उसी एक ईश्वर को विद्वानों ने, ज्ञानवानों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। यहाँ पर पानी का बोतल है क्या? पीछे है लाइट, खोल के नहीं सीधे दीजिए जी। देखिए माशाल्लाह, जो लोग जिंदा होंगे देख रहे होंगे। भाई आप लोग जिंदा हैं, आँख खुली है या बंद? खुली है। इसमें क्या है? इकर दारू। कौन बोले दारू? इसमें क्या है? पानी है ना। इस पानी को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? वाटर। और संस्कृत भाषा में जल, हिंदी भाषा में नीर, उर्दू भाषा में पानी, फारसी भाषा में आब, और अरबी भाषा में माउन। अब देखिए, माउन, जल, नीर, वाटर, पानी, कितनी चीज हुई? कितनी चीज हुई? कितनी चीज हुई? अरे चीज तो एक ही है, नाम 5 हुआ, चीज 5 नहीं है। चीज एक है, नाम 5। काहे नाम 5 हुआ? इसलिए कि भाषा 5 हो गया, जबान 5 होने से नाम 5 पड़ गया, लेकिन चीज 5 हुई क्या? चीज तो एक ही है। बिल्कुल इसी तरह इस धरती को पानी पर बिछाने वाला, आकाश को बगैर खंबे के तानने वाला, सूरज में रोशनी भरकर पूरी दुनिया को चमकाने वाला, रात को लाने वाला, दिन को लाने वाला, पानी बरसाने वाला, हवा चलाने वाला, माँ के पेट में बच्चों का डिजाइन करने वाला, सर में सर बनाने वाला, आंख बनाने वाला, आंख में देखने की शक्ति भरने वाला, कान में सुनने की शक्ति भरने वाला, जबान में बोलने की ताकत देने वाला, हाथ में पकड़ने और काम करने की सलाहियत देने वाला, पैर में चलने की सलाहियत भरने वाला, अकल और बुद्धि देने वाला जो मालिक है वो अपनी जात में एक अकेला है। उस एक अकेले को संस्कृत भाषा में कहते हैं ईश्वर, अंग्रेजी भाषा में कहते हैं गॉड, फारसी भाषा में कहते हैं खुदा, अरबी भाषा में कहते हैं अल्लाह। आप बताइए, हिंदू का खुदा अलग, मुसलमान का खुदा अलग है या एक ही? एक ही। मगर ये बात हमारे भारत की हिंदू आवाम को मालूम नहीं है। हयातपुर के नौजवानों, हयातपुर के बूढ़ों और हयातपुर की औरतों, आप बताओ अपने दिल से कि उन हिंदुओं को हम और आप नहीं बताएंगे तो बताइए कौन मखलूक आएगी उनको बताने के लिए? मैं शांति संदेश केंद्र की तरफ से आप लोगों की मदद करना चाहता हूं इंशाअल्लाह, और मैं रहनुमाई भी करना चाहता हूं। अगर आप लोग तैयार होंगे कि हयातपुर के अगल बगल के हिंदू बिरादरान को आप मोहब्बत का तोहफा कुरान मजीद की शक्ल में पेश करें, तो इंशाअल्लाह 1, 2, 4, 10, 20 नहीं बल्कि 100, 200, 500 कुरान मजीद हिंदी में चाहेंगे तो इंशाअल्लाह हम प्रोवाइड करेंगे, हम जरूर देंगे।
इंशाअल्लाह। शर्त यह है कि हमारा दिल तैयार हो इस काम के लिए, हमारा कदम निकले इस काम के लिए, तभी तो होगा। यहाँ पर जो जिम्मेदार है हजरत मौलाना इमरान साहब, मौलाना इस्माइल साहब और उनके दीगर रफ़क़ा, अगर ये हजरात तकाज़ा रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में कुरान मजीद और दीगर हिंदी किताबों की फराहमी हम जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने हमें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। अगर इस जिम्मेदारी को हम और आप अदा नहीं करेंगे और कल क़यामत के रोज यही हमारे गांव का हिंदू अल्लाह के सामने केस कर दे और कह दे, अल्लाह, हयातपुर का ये डॉक्टर, हयातपुर का ये मास्टर, हयातपुर का ये इंजीनियर, हयातपुर का ये मुखिया, हयातपुर का ये इमाम, हयातपुर के ये मौलाना हमारे पास आते जाते थे, हमसे सामान लेते देते थे, हमारे साथ उठते बैठते थे, मगर कभी आपके बारे में नहीं बताया, कभी कुरान के बारे में नहीं बताया, कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं बताया, कभी जन्नत और जहन्नम के बारे में नहीं बताया। न बता करके हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय किया। अगर एक मर्तबा बता दिया हुआ होता तो मैं भी ईमान के रंग में रंग जाता, मैं भी इस्लाम के माहौल में डल जाता और मैं भी आपको राजी करके आपके पास आता, मेरे दाहिने हाथ में भी जन्नत का सर्टिफिकेट मिलता। आपने इसके लिए जन्नत के फैसले कर दिए और हमारे लिए जहन्नम के फैसले। ऐ अल्लाह, आपने ऐसा अन्याय क्यों किया? अगर यहाँ के हिंदू उस दिन मुकदमा कर दें तो बताइए बचने का कोई उपाय है? नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, आप ख्वाबे गफलत से बेदार हो और आप अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें। सिर्फ इतना काम नहीं है कि आप मकतब में भेजकर, मदरसों में भेजकर, स्कूल में भेजकर अपने बच्चों को हाफिज बना दे, आलिम बना दे, मुफ्ती बना दे, काजी बना दे और अपने घर माहौल को संभालने की जिम्मेदारियों में लगा दे। इतना ही काम हमारा आपका नहीं है। यही काम अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर परिवार के दरमियान सीमित हो जाते तो अल्लाह का ये दीन हमारे और आपके घरों तक नहीं आता, हम और आप ईमान और इस्लाम के रंग में नहीं रंगते। ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जानिसार साहबा की कुर्बानियां हैं कि हम तक ये दीन पहुंचा। आज अगर हम ये कुर्बानियां पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी नस्लों का ईमान भी महफूज होगा और इंशाअल्लाह कुर्बो जवार भी ईमान और इस्लाम का एक गहवारा बन करके उभरेगा इंशाअल्लाह। लेकिन इसके लिए हमें और आपको ज़हनी और दिली तौर पर मजबूत होना पड़ेगा। मेरे भाइयों, ये हमारी चंद जिम्मेदारियां हैं जिसे हमें महसूस करना होगा। हमें और आपको इन जिम्मेदारियों को महसूस करना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जिस देश में रहते हैं यहाँ पर हमारे हिंदू बिरादरान भी अपने दिल में नरमी, उल्फत, प्यार, मोहब्बत रखते हैं। शर्त यह है कि मोहब्बत की ज़बान से पेश आए। मेरे भाइयों, हमारे हिंदू बिरादरान जिन किताबों पर ईमान रखते हैं और जिन किताबों को मानते हैं उसमें न सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफात और कलमे का तस्करा आज मौजूद है। माँ भविष्य पुराण का नाम सुना होगा बहुत सारे लोगों ने। उसमें है लिंग छेदी शिकाहीन हाशम शरुधारी सदूषका उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति कि अंतिम संदेष्टा कल की अवतार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाशी तौर पर मखतून होंगे। खतना बाद में नहीं होगा, पैदाशी तौर पर खतना किए कराए रहेंगे। दाढ़ी रखेंगे, सर पर जट्टा नहीं रखेंगे, आजान देंगे, न केवल गोश्त खाएंगे न केवल सब्जी खाएंगे बल्कि कभी गोश्त और कभी सब्जी दोनों खाएंगे। वही लिखा है तस्मिन्नंतरे मलिचाचार्यन समन्विता महामदई ख्यात शिष्य शाखा समन्विता। रेगिस्तानी इलाके का शिक्षक अपने शिष्यों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ नमूदार होगा। उनका नाम मोहम्मद होगा।
श्री तुलसीदास जी ने लिखा, ला इलाहा हरणे पापम इल्लल्लाहु परम पदम जन्मा वैकुंठा पावे नोरती जपे तू नामे मोहम्मदम। ला इलाहा कहोगे तो हरणे पापम सारा पाप मिटेगा, इल्लल्लाह कहोगे तो मकाम आला मिलेगा, मोहम्मद नाम जपोगे तो उस मालिक से कुर्बत मिलेगी। मौजूद है मगर बताने वाला नहीं है। ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर दी थी और हम मुसलमान सिर्फ मक्तब मस्जिद मदरसा तक सीमित हो जाए, अपने गांव परिवार मोहल्ले खानदान में सीमित हो जाए तो उचित नहीं है मेरे भाई। जरूरत है इस वक्त कि जो पैगाम हम कुरान मजीद से लेते हैं उस पैगाम को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। माशाअल्लाह हमारे इन बच्चों ने मकतब में आकर के अपने घरों से आकर के जो कुरान मजीद हिफ्ज़ किया है एक बहुत बड़ी दौलत और बहुत बड़ी पूंजी जमा किया है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हाफिज हुए तो जिस उस्ताद से हाफिज हुए, जिस उस्ताद ने हिफ्ज़ कराया, उनके पास आए कुछ दीनार लेकर और जो लेके आए उनके कदमों में डाल दिया और कहा कि आज की तारीख में मेरे पास इतना ही था, अगर और होता तो मैं पूरा डाल देता। क्या आपने मेरे बच्चों की आंखें संवार दी है। मेरे भाइयों, कुरान मजीद को जो सीने में महफूज किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब को महफूज किया है, या अरे गहरी किताब को नहीं किया बल्कि कलामुल्लाह को महफूज किया है। ये बहुत बड़ी दौलत और इसकी बहुत बड़ी फजीलत और सादत है। इंशाअल्लाह इस ताल्लुक से आने वाले मुक़र्रिरीन तफसील से बात करेंगे इंशाअल्लाह। मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी बातें खत्म करता हूँ और आप हजरात को फिर एक बार मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हयातपुर के लोगों ने इस मकतब को जो बहुत पहले कायम हुआ था और कुछ दिनों तक सिलसिला बंद हो गया था, माशाअल्लाह फिर आप लोगों ने हयात बख्श दी है। अल्लाह ताला इसकी हयात को और दराज फरमाए और इसमें खूब बरकतें नाजिल फरमाए, तमाम हसद और बुरी नजरों से अल्लाह हिफाजत फरमाए और खूब खूब इसकी मदद फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना।